Hello engineers, welcome to this Astonic platform which is made for civil engineers, made by civil engineer, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar welcome you back to your own learning platform. So engineers, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वाटर सेंसिटिव प्लम्बिंग सैनिटेशन क्या होता है, कैसे हम वाटर को एक्चुअली कंजर्व कर सकते हैं, वाटर वेस्टेज को रोक सकते हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे उसी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंजीनियर, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट आर द कंटेंट विच वी आर गोइंग टू एक्चुअली कवर। इस वीडियो में हम तीन कंटेंट्स को कवर करेंगे, जो कि आपका वाटर क्लोसेट, स्टिल टॉयलेट एंड बाथटब, एंड रेस्ट ऑफ द पॉइंट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सबसे पहले जान लेते हैं नीड टू कंजर्व द वाटर। सो इंजीनियर, सबसे पहले जानते हैं कि व्हाई वी नीड टू कंजर्व द वाटर, क्यों हमें वेस्टेज को रोकना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टुडे नियरली 1 बिलियन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड डोंट हैव एक्सेस ऑफ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर। अराउंड 1 बिलियन पीपल ऑल अराउंड द ग्लोब ऐसे हैं जिनके पास पीने के पानी का भी सोर्स नहीं है। क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज लिमिटेड। इट इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ एंड अ बेसिक ह्यूमन नीड। सो कंजर्वेशन स्टार्ट्स फ्रॉम आवर ओन हाउसेस। दैट्स व्हाट सेंसिटिव प्लम्बिंग इज ऑल अबाउट एंड फॉर। सो फर्स्ट वन वी हैव वाटर क्लोसेस, दैट इज WC, डुअल फ्लश वाटर क्लोसेस, फुल फ्लश एंड स्मॉल फ्लश। फुल फ्लश की कैपेसिटी क्या है 6 लीटर की, और स्मॉल फ्लश की जो कैपेसिटी वो कितनी है 4 लीटर की। सेव्स 33% ऑफ वाटर व्हेन वी यूज द स्मॉल फ्लश बटन। इंजीनियर्स, आपको पता है मॉडर्न डे टाइम में वाटर क्लोसेस हम जो यूज में लेते हैं उसमें दो टाइप्स ऑफ बटन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एक होता है फुल फ्लश, एक होता है स्मॉल फ्लश। सो फुल फ्लश की जो कैपेसिटी वो 6 लीटर है, स्मॉल फ्लश की जो कैपेसिटी वो 4 लीटर है। इफ यू यूज स्मॉल फ्लश फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप 33% वाटर एक्चुअल में सेव कर सकते हैं इन अ सिंगल डे। अ टिपिकल वाटर क्लोसेट इज फ्लश्ड 5 टाइम्स अ डे ऑन एन एवरेज। एक WC को 5 बार फ्लश किया जाता है इफ यू टॉक अबाउट अ सिंगल डे। और स्मॉल फ्लशेस एंड 1 फुल फ्लश, एक बार फुल फ्लश के साथ और 4 बार स्मॉल फ्लशेस के साथ। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। सपोज 4 इंटू 4 लीटर, क्योंकि स्मॉल फ्लश की कैपेसिटी कितनी है 4 लीटर की, और फुल फ्लश की कैपेसिटी कितनी है 6 लीटर की। 4 इंटू 4 एंड 1 इंटू 6, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लश वाटर कितना हो गया 22 लीटर। 22 लीटर ऑफ वाटर अ डे विथ एन एवरेज फ्लश ऑफ 4.4 लीटर। 4.4 लीटर कहाँ से आया? 22 लीटर डिवाइड बाई 5 करेंगे, क्योंकि हम 5 बार उसे यूज में लेते हैं, तो ऑन एन एवरेज 4.4 लीटर का वाटर हम यूज में लेते हैं विथ अ सिंगल फ्लश। Let's move forward. A special single flush WC and cistern combination that only needs 4.5 liter of water to flush. Single flush WC सिस्टम के साथ ये बेनिफिट है कि उसमें 4.5 लीटर वाटर ही यूज में ले सकते हैं विद अ सिंगल यूजेस। Saves 25% of water whereas 6 liter only flush. A WC having the capacity of 6 liter, जो कि क्या आपका फुल फ्लश है, उसके रेस्पेक्ट में अगर आप सिंगल फ्लश सिस्टम और सिस्टम के कॉम्बिनेशन को यूज में लेते हैं तो 25% ऑफ वाटर आप एक्चुअल में सेव करेंगे। गुड फॉर एरिया ऑफ हाई यूजेस विद डिफरेंट यूजर्स सच एज एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पब्लिक एरिया एक्सेट्रा। जो भी पब्लिक एंड कमर्शियल एरियाज है वहां आपको क्या यूज में लेना चाहिए? सिंगल फ्लश WC एंड सिस्टम। ये जनरली रिकमेंड किया जाता है एट पब्लिक एरियाज। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ WC सिस्टम। न्यू डिलेड फिल फ्लैश सिस्टम only begins to fill with water once the flush is complete. एक बार फ्लश पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसी के बाद ये रिफिल होना स्टार्ट होगा। द अल्टीमेट वाटर सेविंग डिवाइस, दिस वन इज अल्टीमेट वाटर सेविंग डिवाइस, क्योंकि जब वाटर फ्लश होगा तभी ये वापस रिफिल होना स्टार्ट होगा। गारंटीज मैक्सिमम वाटर सेविंग इवन इन हाई प्रेशर सिचुएशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इन मॉडर्न डे टाइम में न्यू टाइप ऑफ वाटर क्लोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, कंपोस्टिंग टॉयलेट। द फ्यूचर ऑफ सैनिटेशन may be possible. Let's read out about this. A composting toilet is a dry toilet that uses a predominantly aerobic processing system that treats etc. अब composting toilet में एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये aerobic processing system को यूज में लेता है, जिसमें with the presence of oxygen etc. को ट्रीट किया जाता है, typically with no water और स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फ्लश वाटर। का जो मेन प्रिंसिपल है टू डीकम्पोज द एक्सेट्रा इज एरोबिक प्रोसेसिंग सिस्टम विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एनएरोबिक सिस्टम में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है? उसमें नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, दैट एक्ट फॉर अ एनएरोबिक कंपोस्टिंग सिस्टम।
but here we are using oxygen, so it is known as aerobic processing system or aerobic decomposition system. At present ये स्वीडन में मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट वन है हमारे पास स्टिल टॉयलेट. स्टिल टॉयलेट के मैकेनिज्म को थोड़ा सा जान लेते हैं. इंजीनियर्स आप देख सकते हैं दो टाइप ऑफ मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया है. फर्स्ट है फिलिंग, सेकंड है फ्लशिंग. इसमें एयर और वाटर को अलग अलग कलर से डिनोट किया गया है. फर्स्ट हम बात करते हैं फिलिंग के बारे में. तो फिलिंग में आप देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर एंड अमाउंट ऑफ एयर इज लेस. जितना भी एयर ऑक्यूपाइड स्पेस है वो किसके साथ कवर हो जाता है? विथ वाटर. दैट्स व्हाई अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर इन फिलिंग सिस्टम. यही हम बात करते हैं फ्लशिंग सिस्टम में. तो फ्लश सिस्टम में क्या होता है? विथ द प्रेशर वाटर फ्लोज. तो जितना ज्यादा सिस्टम में वाटर लेवल होगा उतना ही ज्यादा उसका प्रेशर होगा, क्योंकि हमें पता है विथ सिंपल प्रिंसिपल P इक्वल टू रो जी. जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा. तो फ्लशिंग सिस्टम में क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर इज मोर एंड अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस. तभी हमारा जो वाटर है एट द टाइम ऑफ फ्लशिंग हाई प्रेशर से एक्सेट्रा को आगे ड्रेनेज लाइन में पुश कर देता है. सो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि हमेशा वाटर कहां से कहां फ्लो होता है? हाई प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन. सो इट इज अ बेसिक प्रिंसिपल अबाउट द फ्लशिंग एंड फिलिंग प्रोसेस. इंजीनियर्स जो नेक्स्ट सब हेड है वो है बाथ टब. एक स्टैंडर्ड बाथ टब की जो साइज होनी चाहिए वो है 1700 बाय 700 mm. ये क्या है? एक स्टैंडर्ड साइज. इससे ज्यादा अगर बाथ टब की साइज होगी तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर यूज में आएगा, जो मोस्ट कॉमनली यही होता है कि वो वेस्ट ही जाता है. सो ट्राई कीजिए कि आपके जो बाथ टब की जो साइज है वो 1700 बाय 700 mm हो ही हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस स्पेसिफिकेशन. बाथ विथ रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ 149 लीटर. बाथ टब की जो जनरल कैपेसिटी हमें रिड्यूस कितनी कर देनी चाहिए? अप टू 149 लीटर की होनी ही चाहिए. जो स्टैंडर्ड साइज है वो 1700 बाय 700 mm, जिसमें 175 लीटर कंज्यूम होता है. वो भी डिपेंड करता है बाथ टब की हाइट पे. हाइट ज़्यादा होगी तो 175 लीटर तो कंज्यूम होगा ही होगा. तो हमें ट्राई करना है कि उसकी हाइट थोड़ी कम की जाए, जिससे ऑन एन एवरेज 149 लीटर ही एक बाथ टब में यूज में आए. सेव्स अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ वाटर versus a conventional bath. If we adjust the dimension of bathtub in a way that it consumes only 149 liter, तो हम 15% एक्स्ट्रा वाटर को सेव कर सकते हैं in comparison with a conventional bath having the size 1700 by 700 mm that actually has the storage of 175 liter. So try to use bathtub having the capacity 149 liter. और इस पर्पस के लिए जो bathtub की जो हाइट है वो जनरली कहाँ से कहाँ रेंज करती है? वो 13 to 16 इंच तक रेंज करती है. तो ट्राई कीजिए कि आपकी बाथ टब की हाइट है इतनी स्पेसिफाइड किया जाए जिससे 149 और 150 लीटर तक का वाटर स्टोरेज ही उसमें हो पाए. सो इंजीनियर्स, आज इस वीडियो में आपने जाना कि 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन आपका वाटर क्लोसेट, फिर आपका स्टिल टॉयलेट एंड थर्ड वन आपका बाथ टब. तो इन 3 कंपोनेंट में स्पेसिफाइड डायमेंशन को एडजस्ट करके हम वाटर को एक्चुअल में सेव कर सकते हैं. सो होपफुली इंजीनियर्स यू गेट द बेसिक पॉइंट टू हाउ टू कंजर्व द वाटर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द 3 पॉइंट्स. So till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.